सड़क से संसद तक दलित के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, गरीब के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, वंचित पिछड़े के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, हिंदू मुसलमान का भाईचारा कायम करने वाला इंसान, जो मर्द मुजाहिद है, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं उनके साथ उनके बगल में बैठ के आपके सामने अपनी बात रख सकूं। मैं थोड़ा नर्वस भी हूं, मैं थोड़ी देर खामोश भी था। खामोशी इसलिए थी कि मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता, नहीं कह सकता। वो खामोशी इस बात का जवाब है कि मेरे खामोशी को आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। साथ ही हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र की शान भाई इम्तियाज जलील साहब, तमाम मेरे एमआईएम के नेता, मेरे पुराने साथी भी हैं, अकरम भाई, डॉक्टर असलम भाई साहब, फखरुद्दीन साहब, बहुत सारे साथी मेरे जो पिछले 20 साल से हम इकट्ठे हैं, साथ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इतनी भारी तादाद में सामने बैठे हुए नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं आज भले ही आपके बीच अपनी बात रखने आया हूं, लेकिन अभी भी मैं जेल में ही मौजूद हूं, क्योंकि मैं कस्टडी के रोल पे आपके पास आया हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे दिल्ली से पुलिस के जवान खड़े हैं। ये इनकी ड्यूटी है कि इनको मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के रहना है। यह समझ लेना कि मुश्ताबाद का चुनाव इस बार ऐसा चुनाव है जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा। लेकिन देश ने ऐसे बहुत सारे चुनाव देखे हैं जहां इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? भैया थोड़ा पीछे परेशानी हो रही है, आप लोगों को बैठना पड़ेगा, मुझे इसलिए ये साइड में कर दी, मैं आगे आ गया। पीछे वालों को थोड़ा, आगे वाले थोड़ा बैलेंस बना दे भैया। दोस्तों, 2020 के अंदर फरवरी का महीना था, 8 फरवरी की तारीख थी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव से पहले 2015 का सन था जब भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उससे पहले जो चुनाव यहाँ हुए थे, जब पहली बार विधानसभा बनी थी मुश्ताबाद की, तब हम सब ने एक सपना देखा था कि मुश्ताबाद का अपना एक विधायक हो जो मुश्ताबाद की परेशानी को समझ सके, देख सके। बहरहाल हमें एक मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त हसन भाई को विधायक का टिकट देकर चुनाव जीतने के लिए भेजा और मुश्ताबाद ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हसन भाई को चुनाव जिताया। उसके बाद जब 2015 का चुनाव आया, तब भी मुश्ताबाद ने यह हक समझ के कि हसन को दोबारा मौका मिलना चाहिए, जनता ने उन्हें वोट दिया। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया था, वोट काटने का काम, और बीजेपी जीत गई थी। लेकिन जब 2020 का चुनाव आया तो उस वक्त इसी मुश्ताबाद की जनता ने हाजी यूनुस को चुनाव जिताया, ये कहकर कि हाजी यूनुस साहब तीसरे मुकाम पे थे, हक छूट गया था, इनका हक बनता है, इनको चुनाव जिताना है। लेकिन अफसोस 2020 का चुनाव भी जिताया, दिल्ली की सरकार भी बनी, लेकिन उस सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं करा। आज 5 साल के बाद मुझे आपके बीच आने का मौका मिला, लेकिन जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ, गलियों में दौड़ लगा रहा हूँ, सड़कें देख रहा हूँ, नालियां देख रहा हूँ, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। माशाल्लाह हमारे भाइयों ने इतने शानदार अच्छे मकान तो बना लिए, लेकिन सरकार ने कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं किया। वो बात करते हैं शिक्षा के मॉडल की। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का मॉडल देखना है तो मुश्ताबाद में देखो किस तरह के यहाँ के बच्चे टीन के स्कूल में पढ़ते हैं, 4-4 शिफ्ट में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप हेल्थ की बात करते हो तो मुश्ताबाद में आके देखो यहाँ क्या सुविधा है। अरे यहाँ तो किसी माँ बहन की पेंशन का भी इंतजाम नहीं है, ये बात आप सब जानते हैं। आज 2025 में आ चुके हैं दोस्तों, 2025 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और ये दिल्ली का विधानसभा इस बार 3 लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है, 3 लोगों के बीच में। अगर 2 सीट हम छोड़ दें ओखला मुश्ताबाद, तो 68 सीटों पे प्रत्याशी हैं।
या तो आपसे केजरीवाल के नाम पे वोट मांगते हैं, या आपसे मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, या राहुल बाबा के नाम पे वोट मांगते हैं। कोई प्रत्याशी अपने नाम पे वोट नहीं मांगता दोस्तों। मुस्तफाबाद रोकना ऐसा चुनाव है जो जनता का चुनाव है, प्रत्याशी का चुनाव है। सड़क से संसद तक आपकी आवाज उठाने वाले मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव है। फैसला आपको तय करना है कि जो आपके भाई खान है या अली है, आप उनको मजबूत करके केजरीवाल को मजबूत करते हैं, या मुस्तफा का भविष्य सुधारने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्मियत हो रही है, जो मजलूम पिस रहे हैं, जो नाजायज लोग जेलों में बंद हैं, नफरत के शिकार हो रहे हैं, उनकी आवाज उठाने वाले भाई असदुद्दीन साहब के हाथ मजबूत करने हैं दोस्तों। मैं तो आपका अपना हूँ, 30 साल से आपके बीच में हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आप वोट दोगे तब भी मैं आपके लिए लड़ूंगा, नहीं दोगे तब भी मैं आपके लिए लड़ूंगा दोस्तों। वोट आपकी है, फैसला भी आपका है, मगर इंसाफ बड़ी किस्मत का है। एक वो अदालत है जो देश की अदालत है, जहां पर मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार कानून की अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ये जनता की अदालत है, जहां मुझे इस देश के संविधान ने, बाबा भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान ने लोकतंत्र की एक ताकत दी है कि जनता के पास जब 5 साल में एक दिन आता है तो उसे भी इंसाफ करने का मौका मिलता है। यह जनता की अदालत, आपका वोट, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। मैं आपसे वादे नहीं करता, क्योंकि वादे कोई पूरे नहीं करता। मैंने काम करके दिखाया था, मैं आगे भी काम करके दिखाऊंगा दोस्तों। हालात ये है कि कब्जे में है जिनके हुकूमत और जमाने वाले हैं। कब्जे में है जिनके हुकूमत और जमाने वाले हैं। ठहराते गद्दार हम जान लुटाने वाले हैं। हम हैं हमीदी कौम के वारिस, शाहिद है तारीख मेरी, जंग में हमने दी है शहादत, सर को कटाने वाले हैं। जो नवाज हमसे ये सबूत मांग रहे हैं वफादारी का, अरे पहले खुद तो तय कर लो। पहले ये बताओ कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। दोस्तों, चुनाव के बाद जो हुआ सबको मालूम है। मीडिया में सिर्फ मेरा नाम चला था, वो नाम था आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन। जैसे ही मेरे नाम मीडिया में चला, सबसे पहले वही मेरे साथी जिनके लिए मैंने 5 साल इस मुस्तफाबाद में काम किया, उनकी पार्टी को मजबूत किया, उनके निशान को घर घर तक पहुंचाया, और मुस्तफाबाद में सबसे पहली जीत भी उनकी झोली में डाली थी आप लोगों ने दोस्तों। वो साथी जो मुझे अपना भाई कहते थे, वो साथी जो मुझे अपना साथी कहते थे, जब मेरा समय खराब हुआ, मेरा वक्त खराब आया, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करो, जेल में डालो और डबल सजा दो। क्या ये बात सही थी? क्या जांच तक रुकना चाहिए था? आज भी जांच चल रही है, आज भी मैं निर्दोष हूँ, आरोपी हूँ, और यही कानून का अधिकार है कि मैं जनता की अदालत में इंसाफ मांगने आपके पास आया हूँ। बहरहाल ये सब आपको देखना है कि जब लॉकडाउन था, कोरोना था, बहुत सारे लोग जो दुनिया से चले गए, बहुत सारे लोग, हजारों नौजवान जो जेल में बंद किए गए, लेकिन ये ताहिर हुसैन सबके लिए फिक्र करता था, सबके लिए दुआ करता था, और खुदा का शुक्र भी अदा करता था कि जहां इतना बड़ा नुकसान, इतनी जानें चली गई, ताहिर तू भले ही जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे है, भले ही तू मोटी मोटी सलाखों के पीछे है, भले ही तेरे बच्चे तुझसे दूर हैं, भले ही तूने अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा, भले ही तूने अपने पूरे माँ बाप को नहीं देखा, भले ही तेरे नौजवान जो मुस्तफा के वास्ते तुझसे दूर हैं, लेकिन दिल्ली और देश के अंदर हजारों करोड़ों वो लोग थे जो ईमान वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले थे, जिन्होंने दुआएं दी इस मुस्तफाबाद के लिए मुझे और आपके सामने आज जिन्ना सलामत आपके सामने हूँ दोस्तों। दर्द की बहुत लंबी दास्तां है, एक एक दिन बरसों से लगता जेल की 4 दीवारी में, नाम तलक तुम भूल गए मेरा क्या खता
थी यारी में, अंधेरों में दिन है गुजरे, हाल कहूं क्या रातों के, तकलीफें मुझ पर क्या गुजरी, बयां करूं क्या शब्दों में, खामोशी के उस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते थे, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, ये जिस्म अल्लाह की देन है, लेकिन जो जिसका जिस्म होता है, जो इसकी आत्मा होती है, रूह होती है, उसे आप गुलाम नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप ताले नहीं लगा सकते, जंजीरों में नहीं बांध सकते। जिस्म भी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं, तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं। जब मैं मायूस था, परेशान था, अफसोस करता था कि किन लोगों को ताहे तूने इतना तन मन धन लगा के मजबूत किया, जिन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तो ख्याल आया इस पार्टी ने तो वो लोग छोड़ दिए जिस पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया था। याद कीजिए पेशाब विश्व का नाम, याद कीजिए योगेंद्र यादव का नाम, लंबी फहरिस्त ऐसी जिनको इन्होंने छोड़ा है कि जिस्म भी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं, तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं। तकदीरों के खेल निराले करते खुदा को देखा है, तकदीरों के खेल निराले करते खुदा को देखा है, होकर सजा फांसी की फिर भी जीवन मिलते देखा है। सच्चाई हमें मंजूर है, लेकिन इल्जाम वो झूठा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। तो मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी जब मैं टूट गया था जेल से। बहुत सारे साथी हैं जो जेल काट कर के आए हैं, सबको मालूम है कि 5 मिनट की कॉल की सुविधा हर कैदी को मिलती है, जो उसके घर वाले और नंबर उसको देते हैं, इसका एफिडेविट लगता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों। फिंगर लगा के 5 मिनट उसके घर कॉल कनेक्ट हो जाती है। अब 5 मिनट में जितनी बातें आप कर सकते हो आप कर सकते हो। उस वक्त मेरी बेटी मुझे बोलती थी, अबू आप रोना मत, अबू आप परेशान मत होना, आप निर्दोष हो, हम आपके साथ थे उस दिन, आपने हमारी जान बचाई थी, आपने हमारी हिफाजत करने के लिए घर से बाहर निकले थे अपने छतों पर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी जैसी मेरी बहनें देश में इतनी दिल्ली में थी कि दुआएं हम आपके साथ है। अब वो आप छूट जाओगे, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो आप निर्दोष साबित होंगे। दोस्तों, जब बेटी मेरी बोलती थी, ऐसा लगता था कि मेरी बेटी क्या हर वक्त दरवाजे पे खड़ी है, इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा था कि दरवाजे पर नजर है उसकी, दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है, जल्द आओगे वापस तुम अबू। बेटी मेरी ये कहती है, अरे जख्म हमें दंगों के देकर बर्बाद हमें करवाया है, नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है, होंगे बरी अदालत से हम उम्मीद ये ताहिर रखते थे, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, मैं ये बात आपसे इन शब्दों के जरिए इसलिए कहना चाहता हूं कि सारी बात विस्तार से करूंगा तो रात भी खत्म हो जाएगी, मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत, मेरी तकलीफें खत्म नहीं होंगी। लेकिन ताहिर हुसैन मुसीबत से घबराने वाला आदमी नहीं है, ताहिर हुसैन तकलीफों से दूर भागने वाला आदमी नहीं है। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसने गंगा के किनारे छोटे से गांव में जन्म लिया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके बाप ने मजदूरी करके उसको पाल पोस के बड़ा किया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके परिवार के 50 भाई जो हमेशा साथ खड़े होकर यहाँ तक मुकाम पे पहुंचाने का काम किया है। और उससे बड़ी बात, इस मुस्तफाबाद ने 25 साल से ताहिर हुसैन को देखा है, जाना है, पता है। मुस्तफाबाद ताहिर भाई के साथ था, ताहिर हुसैन के साथ है और ताहिर हुसैन के साथ रहेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी मशहूर सी बात है कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। सुना है ना या नहीं सुना? आवाज लगा के बताओ, सुना नहीं सुना? 4 दिन हो गए चुनाव प्रचार में मुझे आए हुए। ये माहौल जो आज खड़ा दिख रहा है, सैलाब है। ये माहौल खड़ा करने की जो देन है, जो मेहनत है, वो है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब की पहचान, उनका नाम। ओवैसी साहब जब बोलते हैं
तो देश उनको सुनता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अभी तक लोग ये जानते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। आपको पता नहीं है ओवैसी साहब इस वक्त देश के लीडर हैं, देश के लीडर हैं। अगर मोदी को देश सुनता है तो ओवैसी साहब को भी देश सुनता है। बाकी केजरीवाल को कोई नहीं सुनता दिल्ली के अलावा। जब ऐसे हालात 4 दिन में मैंने देखे कि जो लोग चुनाव प्रचार में थे, मेरे जेल से प्रचार में आने के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनकी नींदें खराब हैं, वो परेशान हैं। भैया जलिस करने से कुछ नहीं होगा, हसद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। मैं मानता हूं कि हमदर्द बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन हसदखोर बहुत ज्यादा होते हैं। पहचान आपको है, पहचान आपको करनी है। हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। गद्दार हमें वो कहते हैं पर देते कोई दलील नहीं। काम ऐसा कुछ कर जाऊं मैं जो भारत की शान बढ़े। जान मेरी हाजिर है ये जब देश को कोई काम पड़े। तन्हाई के इस आलम में कुछ सपने सजा कर रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। दोस्तों मेरी माँ बहनें छतों से मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं सड़क पे गलियों में जा रहा हूँ, हर कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटोकॉल है कि मैं अभी तक जेल में हूँ, जेल की कस्टडी से बाहर नहीं हूँ। मैं अपने हाथ हिला के उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी आंखों के आंसू को अपनी आंखों से देख के उनका दर्द महसूस करता हूँ और उनके मायूस चेहरे को देख के मैं अपने अंदर इस बात की फिक्र करता हूँ कि आज मेरी माँ बहनें मुझे देख के कितनी मायूस है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पुरानी बात है कि देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं, ठीक कानून की अदालत में भी देर तो है मगर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। एक दिन वो आएगा जब मैं आपके बीच वापस आजादी के रूप में आऊंगा। जब मैं आ रहा था, मेरे नौजवान साथी एक नारा लगा रहे थे कि शेर आया, शेर आया। आपको पता है ना शेर क्या खाता है? शेर जो खाना खाता है वो घोड़ा नहीं खाता। शेर इंसान को तबाह करता है, परेशान करता है, बर्बाद करता है। घोड़ा वो चीज है कि अपनी पीठ पे बिठा के सवारी को मंजिल तक पहुंचाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके वजन को अपने ऊपर बिठाता है। मैं 5 साल से जेल में जरूर हूँ, लेकिन मैंने घोड़े वाला खाना खाया है। मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा। आपकी परेशानियों के वजन को अपने सर पे, पीठ पे बिठा के खत्म करने का काम करूंगा। दास्तान बहुत लंबी है मेरे पास, तमाम तरह के ख्याल आते थे। वो एक साल जब कोरोना था, लॉकडाउन था, मुलाकात नहीं थी, परेशानी ही परेशानी थी। जेल के अंदर जितने भी बंदी भाई थे सबके सब परेशान थे, क्योंकि सामान भी नहीं आ पाता था, सब्जियां भी नहीं आती थी। जो भी सामान आता था लिमिटेड, उसी में सबको पूरा करना पड़ता था। जब वो दौर था, इधर जब मैं घर की तरफ देखता था, रोज अखबार में मैं सुनता था, अखबार में पढ़ता था। एक दिन ऐसा नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन टीवी चैनल में मुझे गालियां ना दी जाती हो। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन ये बड़े बड़े पत्रकार जो प्राइम टाइम के शो चलाते हैं मुझे फांसी के झूले पर न लटकाते हो। मैं बड़ा डरा हुआ था, बड़ा सहमा हुआ था, बड़े परेशान था। मेरे मन में आया कि ताहिर, जिंदगी शायद अल्लाह ने वहां से बचा दी, अब आगे जीने से क्या फायदा है? तेरा परिवार परेशान है, तकलीफों में है, आंसू के सूख न रहे। जितने भी लोग थे जिन पर भरोसा था, जिन पर यकीन था, सब छोड़ के जा चुके थे। अकेला रह गया था, तन्हाई थी, अलग थलग था। मेरे दिल में आया कि मजबूर है हम इतने कि मर भी नहीं सकते। मजबूर है हम इतने कि मर भी नहीं सकते। इल्जाम जो है झूठे, देंगे जवाब सबके। दोस्तों बुजुर्गों, आज 5 साल के अरसे के बाद मैं आपके पास आया हूं, आपके बीच आया हूं। जिस दिन नॉमिनेशन करने की परमिशन कोर्ट में मुझे मिली थी, न मालूम कहां कोर्ट के बाहर कुछ हमारे मीडिया भाई आ गए थे, मीडिया वाले। पुलिस
किसकी कस्टडी में था। काफी ध्यान रखा जाता है कि हम किसी रेस्ट्रिक्शन न कर सके, बात न कर सके, लेकिन किसी की पीछे से आवाज आई कि ताहिर हुसैन साहब, आप मुस्तफाबाद से एमआईएम के प्रत्याशी बनाए गए हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको कोर्ट ने भी परमिशन दे दी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुस्तफाबाद के लिए। मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया गया, मैं पीछे गर्दन घुमाई। अल्लाह ने मेरी जबान से कहलवाया था कि बोलेगा मुस्तफाबाद, जीतेगा इंसाफ। गलत कहा था या सही कहा था बता दो। बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद। मुस्तफा का नाम कायनात के दो जहां बादशाह का नाम है। दोनों जहां के बादशाह जिनको हम और अपने नबी महबूब मुस्तफा के नाम से इस मुस्तफाबाद विधानसभा को जानते हैं, उस नाम को पूरे भारत देश में बदनाम करके डाल दिया। ना कोई काम हुआ, ना कोई विकास हुआ, बस हमने हर बार इस नाम पे वोट दिया कि भैया बीजेपी को कौन हरा रहा है उसे वोट दे दो, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आज भी कल एक साहब मेरे पास आए, चलते चलते मेरे कान में कह रहे थे, ताहिर भाई आपकी बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बर्बादी भी हो गई है, आपका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, चुनाव आप लड़ रहे हो, मेरी मानो समर्थन कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इज्जत खराब हो जाए। मैंने कहा मेरे पास इज्जत बची का है? अरे इज्जत भी चली गई, आजादी चली गई, बच्चों से दूर चला गया। अब मेरे पास एक विश्वास है, यकीन है इंसाफ का, जो जनता को 5 तारीख को तय करना है। मैंने गलत कहा या सही कहा बता दीजिए आप। मुझे बोला गया, एक वीडियो मुझे किसी सुनवाई, कुछ पुराने साथी थे हमारे उसमें, जिन्होंने 6 महीने पहले मुझे कहा था कि ताहिर भाई हम किसी के पार्टी के मोहताज नहीं हैं, हम नाम के मोहताज नहीं हैं, हमारा नाम इतना बड़ा है कि अपने नाम पे चुनाव जीतेंगे, चाहे जो हो जाए, चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भैया आप सोच लो, समझ लो, जनता से मशवरा कर लो, मैं तो तुम्हारे हवाले हूँ, जैसो कहे वैसा मान लूंगा। मैं सीधा सा आदमी था भैया, जेल में 5 साल से हूँ, ना पैसा है मेरे पास, ना लोग हैं, ना कोई बहुत ज्यादा मेरे पास दिमाग है, क्योंकि 5 साल से जब कोई तन्हाई के आदम में रहता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है, कोई पॉजिटिव नहीं होती दोस्तों। 6 महीने पहले उन्होंने मुझे तैयार किया, मेरे बच्चों से बात की, बच्चे तैयार हुए, जब ये फैसला ले लिया गया, इलाके की दीवारों पे ताहिर हुसैन के फोटो के साथ पोस्टर लगा दिया गया। अचानक हलचल मचती है, पता चलता है कि 2 नए प्रत्याशी यहाँ दोबारा आ जाते हैं। अब 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले ताहिर का नाम बड़ा था, जब तक उसके साथ ओवैसी का नाम नहीं जुड़ा था, कुछ नहीं था वो। आज ओवैसी साहब का नाम जुड़ा है, तब भले ही देश में पहचान बनी हो, बनी ना बनी बता दो भाई साहब। क्योंकि जिस दिन पहली बार अगर किसने बचाव में बात रखी, इंसाफ की बात कही, तो उस दिन एमआईएम का एक एक प्रवक्ता, एक एक व्यक्ति जो हमारे इलाके के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, सब लोगों ने 2 दिन के अंदर वो मुंहतोड़ जवाब दिया बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, कि उसके बाद सबने नाम लेना बंद कर दिया। और जब नाम लिया गया तो 3 चर्चा होती है कि ओ खुदा मुस्तफाबाद, अगर कोई जीत रहा है तो ओवैसी साहब की पार्टी जीत रही है, ताहिर हुसैन जीत रहा है, सिफाउर रहमान जीत रहा है। दोस्तों ये बात सही है, माहौल है, लोग हैं, जनता वोट देने को तैयार बैठी है, लेकिन एक कमी मुझे दिख रही है, मेरे नेता भी यहाँ बैठे हैं। हमारे पास ईमानदारी है, सच्चाई है, जज्बा है, हौसला है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं है। जो सामने की पार्टियां हैं वो झूठ के दम पे पैदा हुई, झूठ के दम पे चल रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं जेल में, एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम टीवी में ये देखते हो मत देखा करो। मैं क्यों ना देखो भैया? क्या लगे झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, दरवाजे पे बोर्ड लगा है कि सच बोलो, घर में झूठों की मंडी है फिर भी सौदा करते हैं कि सच बोलो। अरे डूबने वालों, गंगा जमुना अपनी है, ये तो बता दो कि नाव में छेद किसने किया, इतना तो सच बोलो। इन दोनों पार्टियों में
एक तो भाजपा वाले हैं, एक तो आप वाले हैं। अब वो 100 झूठ बोलते हैं तो वो 200 झूठ बोलते हैं, कसम खा रखी है झूठ बोलने की। कैसी कैसी बातें निकल के आती हैं। कोई कहता है जमुना में जहर है, कोई कहता है कि बातों में नफरत है। तमाम बातों कर करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आज तक ना तो 15 लाख किसी खाते में आए, ना मुश्ताबाद में कोई कॉलेज बना, ना मुश्ताबाद में कोई अस्पताल बना। तमाम दिल्ली के वादे सिर्फ विज्ञापन में है, अखबार में है। आज से पहले मैं इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि साथ था, भरोसा था, यकीन था। लेकिन जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? सोचना यह है कि लब खोलेगा कौन? अगर आज ताहिर हुसैन भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन? मेरे पास कहने के लिए मैं कहता हूं बार बार बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है। हमारे बड़े नेता हमारे साथ हैं। आज मुझे उनकी बात को सुनना है, समझना है, उनसे सीखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मौका मिलेगा, मैं आपसे बात करूंगा। बस एक अपील में आपसे करके इजाजत लूंगा कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। आज जो वक्त बदल रहा है, हालात आपके सामने हैं कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। झलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला सिकवा मुझे अपना बना लेना। देकर वोट पतन पर तुम ताहिर को जिता देना। दोस्तों, ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारे, ये वादा मेरा है। निभाकर रिश्ता तुम अपना मेरा बस साथ दे देना। देकर वोट पतन पर तुम ताहिर को जिता देना। जो दाग मुझ पे लगा है वो भी मुझे खत्म करना है कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। याद है ना, हम कांवड़ सेवा भी करते थे, भंडारे भी लगाते थे, अफ्तार पार्टी भी करते थे। सारे मुस्तफा के बाद हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। ना मालूम किसने नफरत फैलाई कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। क्या खास कहना है? मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है कि हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम, हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम इंसाफ कर देना। देकर वोट पतन पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं। बंदिशें है जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं। तुम्हारी याद में रह करके कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा मैं हस्ती को अपनी, तुम आवाज दे देना। देकर वोट पतन पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम मुझे यूं मायूस ना करना। हुआ जो जुल्म मुझ पर है उसे यूं मत भुला देना। पीड़ित हूं मैं अपराधी नहीं, जमाने को बता देना। देकर वोट पतन पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। और आखिरी बार के सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि तकदीर दुआओं से बदली जाती है, परेशानियां दुआओं से खत्म होती हैं। तकदीर के फैसले दुआओं से बहुत ज्यादा पड़ते जाते हैं। सदका करें मेरे लिए, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन 5 तारीख को जीत की दुआ करें कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्र के वासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना। देकर वोट पतन पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। आपके सामने जैसा था वैसे ही आना चाहता था, लेकिन पहले मैं बिजनेसमैन था, राजनीति में मैं पैसे कमाने नहीं आया था, सब जानते हैं। जब मैं पार्षद था, आप जानते हैं, कोई भी बीट कांस्टेबल या कोई भी एमसीडी का बंदा पैसे नहीं मांगता था जब तक मैं था। और ना कोई कह सकता, मैंने कसम खाई थी जब पार्षद का चुनाव जीता था कि भाई 1 रुपया भी मैंने लिया किसी से भी वो हराम होगा। कहा था, 3 साल में आपके बीच में रहा, 2 साल जेल में रहा, बहुत परेशानी थी, खाने के लाले थे। मेरे बच्चों से बात हुई, इनसे कुछ लोगों ने संपर्क करा जो उस महकमे के इंस्पेक्टर थे कि भैया हम कुछ मदद कर दें। बच्चों ने मुझे कहा, अप्पू
ऐसे ऐसे वो लोग आए थे। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें इस परिस्थिति में ना मना करूंगा ना हाँ करूंगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी बस इतना बताऊंगा। मेरे बच्चों से 2 दिन बाद जब मैंने पूछा क्या फैसला लिया, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने कहा अब्बू जो नाम तुमने कमाया है, जो कसम तुमने खाई थी, हम तुम्हारा खून है, हम तुम्हारे खून की लाज रखेंगे, मरते दम तक हम भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगे। उस वक्त हालात बहुत खराब थे भैया, मगर मैंने ना हिम्मत हारी ना हौसला तोड़ा। एक कसम जरूर खाई थी। फिर क्या कसम खाई थी कि जो जिंदगी अल्लाह ने मुझे बख्शी है, क्योंकि वो तारीख जब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस दिन मुझे लगा था कि ना मैं बचूंगा, ना मेरे बीवी बच्चे बचेंगे, ना मेरे माँ बाप बचेंगे। क्योंकि वीडियो जो आप देखते हैं, जो टीवी पे सर्कुलेट होती है, आसपास देखना चाहो तब, या तो मैं इस कोने पे हूँ भाग रहा हूँ या उस तरफ भाग रहा हूँ, अंदाजा लगाना है कि मैं क्या कर रहा था भैया, मदद मांग रहा था से। तो मैंने जब आज 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल होने से पहले एक कसम फिर खाई है कि राजनीति मेरे लिए न कल व्यवसाय था, न बिजनेस था, न आज है न कल होगा, लेकिन आज एक जिम्मेदारी जरूर मैं लेता हूँ। वो जिम्मेदारी लेता हूँ कि दिल्ली, मुस्तफाबाद तो मेरा घर है, परिवार है, इसके अलावा दिल्ली हो या देश हो, जहाँ भी मजलूम के खिलाफ जुल्म होगा उसकी लड़ाई में लड़ने का काम करूंगा। जहाँ भी हकदार का हक मारा जाएगा उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम मैं करूंगा। ये टोपी मेरे हाथ में है दोस्तों, ये टोपी मैं लाया हूँ खास तौर से। 5 साल से मेरे पास जेल में मेरे बैग में रखी थी। 2014 में आखिरी बार जब मैं राजनीति में आने से पहले, जब मैंने बाहर मकान बनाया था मैं रोड पे संजय चौक से बेच के, उस वक्त मैं अपने बीवी बच्चों को लेके उम्रा करने गया था, क्योंकि हज तो मैंने 2008 में अल्लाह ने करा दिया था। जब 2014 में तीनों मेरे बच्चे, मेरे वाइफ, हम उम्रे पे गए थे, उस वक्त अल्लाह ने मुझे एक इशारा दिया था, बस 2 मिनट में दूंगा सर। एक अल्लाह ने इशारा दिया था, क्या हुआ था भैया, मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, लेकिन औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत आपकी शरीक हयात भी है। जब हमारा वापसी का टाइम हुआ मदीने से दिल्ली आने का, तो हमारी जो शरीक हयात की अहिल्या थी, हमारी वाइफ थी, पत्नी थी, वो रोजाना तो वहाँ बाजार लगे हुए थे, जहाँ से सोने का चांदी का सामान मिलता था, जाना, नमाज पढ़ के वहां निकलना, रोज सामान देखना, मगर खरीदना कुछ नहीं, पसंद ही नहीं आया। 7 दिन निकल गए, आखिरी दिन बचा था। मैंने कहा ये आखिरी मौका है, जो खरीदना है खरीद लो, वरना सुबह हमारी फ्लाइट है, में जाना है। उस वक्त एक सामान खरीदा, जो सामान था वो लगभग 10,000 रियाल का था, लेकिन जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गया तो वो मशीन खराब थी। उस एटीएम मशीन में पैसे नहीं थे। मैं मदीने की, मक्के की बात कर रहा हूँ भाई साहब आपसे, ईमान नहीं मेरे पास, अगर मैं बनावट की बात करूं तो समझ लीजिएगा बात, मेरी बात को। उस मशीन में पैसे खत्म थे। मैं वहां से वापस आया, ये लोग दुकान पे बैठे थे सुनार की, इतनी अजान हो जाती है, मस्जिद नबी में अजान की आवाज आती है, हम सब कुछ छोड़ के पहले नमाज अदा करने जाते हैं, वहां जाकर तरावी पढ़ते हैं, वापस आके जब मैं दूसरे टीम पे जाता हूँ तो किस्मत की बात वो मशीन खराब, वहां भी पैसे नहीं मिले। अब दुकानदार कहने लगा भैया आपका 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा, हम इसमें से डेबिट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया कर दो। जब उसने क्रेडिट कार्ड डाला तो वहां के हिसाब से उसकी लिमिट जो थी वो 2 बार में खत्म हो गई। जब लिमिट खत्म हो गई तो पैसे कम पड़े, रियाल कम पड़े, तो जितने भी पैसे हमारे पास थे जो नगद रखे होते हमने खर्चे के लिए, वो सब इकट्ठे करके हमने उनका हिसाब तो कर दिया कि चलो कोई बात नहीं कि आगे मशीन मिलेगी उससे पैसे निकाल लेंगे। लेकिन जब आगे गए तो मालूम पड़ा कि जो हमारा टाइम था, हिंदुस्तान का टाइम और सऊदी अरब के टाइम में 2.5 घंटे का अंतर था। तो यहाँ के 12 बजे के बाद वो पैसे हमारे उस खाते से निकले थे, भले ही वहां 10 बजे थे, लेकिन जब दोबारा उस कार्ड को डाला तो टाइम आउट आगे लिखा हुआ। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम शहरी कैसे खाएंगे, हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, तो थोड़े बहुत इंडियन करेंसी हमारे पास पड़ी थी, उस पैसे से पैसे इकट्ठे किए। एक रोड चलता, आसपास का व्यक्ति था बेचारा टैक्सी ड्राइवर, उससे सलाह दुआ होने के नाते मोहब्बत हो गई,
उससे मैंने बताया, वो कई जगह लेके गया लेकिन पैसे नहीं निकला, तो 24 घंटे बाद ही निकलेंगे। उसने कहा है भाई ये 500 का रियाल का नोट आप मुझसे रख लो, आप नबी के घर में हो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप मेरे मेहमान हैं और आपकी परेशानी भी कम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये आपका मुझ पे एहसान है कि आपने ऐसी जगह मुझसे मदद करने की अपील की है, क्योंकि ये नबी का शहर है। ना मालूम मैं जिंदा बचूं ना बचूं, ना मालूम मुझे मौका दोबारा आने का मिले ना मिले। अगर मैंने यहाँ से कर्ज लिया और मुझसे अदायगी ना हुई तो कयामत के दिन मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा दोस्तों। उसने कहा मैं कर्ज नहीं दे रहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है भैया, मैं मदद के लायक भी नहीं हूँ, ये थोड़ी परेशानी है मैं सहन कर लूंगा। आप इतना करो कि अपनी टैक्सी से बिना पैसे के मुझे बस अड्डे पहुंचा दो, शाम तक मैं जद्दे पहुंच जाऊंगा, तब तक पैसे निकल जाएंगे। वैसा ही हुआ, जद्दे पहुंचा। जद्दे में हमने एक दिन रुकने का प्लान किया था। वो बच्चे आजकल इंटरनेट पे देखते हैं, वो पानी समुद्र में कोई म्यूजियम बना हुआ था, उसको देखने की जिद कर रहे थे। तो एक दिन हमने जद्दे का रखा था प्लान अपने पास। जब वहां गए तो हमने एक होटल देखा जो सबसे कम पैसे का था, कि मेरे दिमाग में था कि कार्ड ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगा। तो मैंने एयरपोर्ट का किराया पता करा 40 रियाल। वो 40 रियाल निकाल के मैं अलग रख दिए और बाकी हाथ में थे पैसे। तो मेरे पास 175 रियाल थे। 150 रियाल में या 160 में एक होटल बुक करा जहाँ से सामान रखा था। सामान रखने के बाद मैं बच्चों को लेके पैदल पैदल चल दिया समुद्र के किनारे, ये कहता हुआ कि बस थोड़ी दूर है, अभी हम पहुंच जाएंगे, मंजिल पर चलते रहो। मेरे बच्चे बार बार कहते, 3 मेरे बच्चे, एक डैडी कहते हैं, अब्बू कहते हैं, पापा कहता है, तीनों अलग नाम से बुलाते हैं। एक कहने लगा अब्बू कितनी दूर है, और चल गए, चलते थे थक गए हम तो। मैंने बेटा रुको बस पहुंचने वाले। अफ्तार का टाइम हुआ, वहां तमाम मैदान में अफ्तारी के लिए लोग बैठे हुए थे, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई, खुददारी भी थी, अनजान शहर था, देश था, कि हम किसी के दस्तरखान पे बैठे। उधर सब फैमिली वाले लोग थे, मेरे साथ भी फैमिली थी। वो दिन मुझे याद है, सिर्फ 5 रियाल मेरे पास थे। उस 5 रियाल में मुझे पानी भी खरीदना था, कुछ खाने के लिए, रोजा खोलने के लिए खजूर भी खरीदनी थी, वहां सामान भी महंगा मिलता था। बहरहाल एक छोटी वाली बोतल मैंने खरीदी। उस दिन मैंने देखा अपने परिवार की ताकत, कि अगर मैं पानी का मैंने एक घूंट लिया तो मेरी बेटी कहती है अबू और ले लो, बेटा कहता अबू और ले लो। उस एक घूंट से रोजा खोला, खुदा का शुक्र था, 2.5 घंटे हमने निकाल दिए। एक जगह मिली, टाइम आया, पैसे निकल गए एटीएम मशीन से, लेकिन पैसे जब निकले तो वहां मार्केट बंद हो गई। जब मार्केट बंद हो गई तो खाने को कुछ नहीं मिला। पता ये चला कि जब पैसा था तो सामान नहीं था, सामान था तो पैसा नहीं था। उस दिन हम 5 लोग, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, अल्लाह ने हमारी आंख में आंसू डाला, रुलाया। मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, अल्लाह से गिड़गिड़ाया, उससे माफी मांगी, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। ऐसी क्या मेरी गलती थी कि मेरे पास मेरे बच्चे, मासूम बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बीबी मेरे साथ है, अनजान शहर में हूँ, रमजान से हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तेरा मोहताज हूँ, तेरा गरीब हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि अब से 10 साल बाद ताहिर को वो दिन देखना पड़ेगा। अल्लाह ने 2014 में मुझे ट्रेलर दिखाया था। 5 साल से मैं फिल्म देख रहा हूँ मेरे भाइयों, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। ये मदीने की टोपी में आपके पास लेकर आया हूँ। समय नहीं है, मैं घर घर नहीं जा सकता, आपके पास नहीं जा सकता। इस टोपी की लाज मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ दोस्तों। ये टोपी वो टोपी जो हिंदुस्तान दुनिया का मुसलमान लगाता है। ये टोपी अल्लाह गवाह है, ईमान की कसम, मैंने उस शहर से खरीदी है, बड़े दिल से संभाल रखी है। ये टोपी सिर्फ मुझे इंसाफ देने का काम नहीं करेगी, पूरे देश में जहां जहां नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ जो झूठ का प्रोपगंडा चलाया जा रहा है उसको भी बेनकाब करने का काम करेगी दोस्तों। आपका दिया वोट, ऐसे तमाम लोग हैं जो नाजायज बिना किसी कसूर के सिर्फ इसलिए जेल में बंद हैं कि या तो उनका नाम हुसैन से जुड़ा है, या उनका नाम मोहम्मद से जुड़ा है, या उनका नाम अली से जुड़ा है, या उनका नाम किसी मुसलमान के नाम से जुड़ा है, जिनका कोई कसूर नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो एक नफरत की राजनीति करने वालों के शिकार हैं। बड़ी उम्मीदों से ये चुनाव लड़ने का फैसला मैंने लिया था। मेरे पास ना पैसा है, ना ताकत है, ना मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मेरे पास
सिर्फ हौसला है जो 4 दिन में मिला है। मेरे पास उवैसी साहब जैसा बड़ा भाई है, मेरे पास इम्तियाज जलील जैसे मेरे बड़े भाई हैं, तमाम मुस्तफाबाद का नौजवान है। ये अगर हार दिल्ली के अंदर अगर ताहिर हुसैन को जिताया तो पूरी भाजपा की हार होगी, पूरी भाजपा की दोस्तों। अगर ताहिर हुसैन को आपने हरा दिया तो दिल्ली में ये हार ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि भाजपा की जीत होगी, भाजपा की जीत। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सबको मौके मिल जाएंगे, सबके पास मौके आते हैं। आदिल भाई को भी मौका मिल जाएगा, अली भाई को भी मौका मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अभी उनकी उम्र नहीं है, अभी कल के नौजवान हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी मौका मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। मैं इससे ज्यादा आपके सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, अल्लाह के पास जाऊंगा, कयामत के दिन पूछूंगा कि जब ताहिर हुसैन को नीलाम करा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन को नफरत के बाजार में घसीटा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा था, जब ताहिर हुसैन को लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, तो यही मुस्तफा के आवाम तो आज तमाम तरह के रिश्ते निभाने की बात करती है, तमाम चीज को भुलाने की बात करती है। ये आवाम आपको जवाब कयामत पे देना होगा कि एक इंसान जिसके खिलाफ नाइंसाफी हुई, उसने आपसे वोट मांगा इंसाफ की खातिर, या आपने वोट दिया दूसरों डराने की खातिर। दोस्तों, फैसला आपको करना है। तारीख नजदीक है, 5 तारीख पतंग का निशान, 5 तारीख पतंग का निशान, यही है ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद की पहचान। सलाम अलैकुम।